हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए आए हैं शिक्षा नीति। शिक्षा नीति पर वीडियो लेके आए हैं जो हाल ही में शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं। ये जो तीसरी शिक्षा नीति अभी लागू हुई है हाल फिलहाल में, इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, सब एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करेंगे, इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर करते। तो चलिए देखते हैं। जो आज़ादी से पहले शिक्षा नीति आई थी वो आई थी सबसे पहले 1854 में लॉर्ड मैकाले के काल में। लॉर्ड मैकाले लेके आए थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ भारत में छोटे स्तर के कलरक पैदा करना था, ताकि उन्हें ह्यूमन पावर बाहर से ना बुलानी पड़े। यहीं पर उनके लिए जो छोटे मोटे काम करने के लिए जो कलरक है वो उन्हें यहीं से मिल जाए, ये उसका उद्देश्य था। उसके बाद आज़ादी के बाद जो हमारी सबसे पहले शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार के काल में आई थी। 1968 था इसका समय। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति जो लागू हुई वो 1986 में लागू हुई हमारी दूसरी शिक्षा नीति, और 1992 में इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए थे। जैसे पहले ये होता था कि 10वीं कक्षा के बाद ही लोग कॉलेज में जाते थे और 11वीं 12वीं वो कॉलेज से ही करनी होती थी, लेकिन 1992 में इसमें चेंजेस कर दिए गए और 11th और 12th जो आपके वो स्कूल में ही की जाने लगी। ये इसमें कुछ छोटे मोटे चेंज किए थे, लेकिन इसे पूरी शिक्षा नीति नहीं, इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। और अभी जो हाल ही में आई है ये तीसरे नंबर की शिक्षा नीति आई है, जो कि मोदी सरकार के समय में आई है 2020 में। और आपका इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे प्लीज़ नोट कर लेना, ये बनता है कि ये शिक्षा नीति जिस कमेटी की अध्यक्षता में आई है उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में ये शिक्षा नीति लागू की गई है। ये कमेटी जो बनाई थी ये उसके अध्यक्ष थे। इसके तहत जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। पहले ये कितना था? पहले केवल 3% हम अपनी जीडीपी का केवल 3% शिक्षा पर खर्च करते थे। अब ये प्रावधान 3% से बढ़ाकर 6% आपका कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है। इसके तहत इसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने 2020 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान भी इसके साथ में रखा है कि 2030 तक हर बच्चे को भारत में शिक्षा जरूर करवाई जाएगी, शिक्षा उसके लिए जरूर सुनिश्चित करवाई जाएगी। तो देखते हैं ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें हम आपको दो कैटेगरीज में बताएंगे कि पहले क्या था और अब बाद में इसमें क्या चेंजेस हो गए हैं। तो फर्स्ट आपका देखते हैं, पहले कॉलेज बीच में छोड़ने पर डिग्री हमारी बर्बाद हो जाती थी। अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश कॉलेज में जाना बंद कर देता, फर्स्ट ईयर में या सेकंड में या फाइनल ईयर में भी, तो उसके तीनों साल बर्बाद हो जाते थे। उसके अगर वो उसे दोबारा से डिग्री करनी पड़ती तो उसे शुरू से ही एडमिशन लेना पड़ता था। ये नहीं है कि अगर थर्ड ईयर में किसी बच्चे ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है तो दोबारा से थर्ड ईयर में ले सकता है। लेकिन अब इसमें चेंज करके कर दिया गया है। क्या चेंज किया है इसमें? मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, ये दो चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं। मल्टीपल एंट्री यानी कि अगर किसी ने सेकंड ईयर में अपना ड्रॉप आउट किया है कॉलेज, तो वो सेकंड ईयर से ही दोबारा स्टार्ट कर सकता है। और मल्टीपल एग्जिट है, मगर अगर वो छोड़ना चाहे फर्स्ट ईयर में भी छोड़ सकता है, अगर छोड़ना चाहे तो सेकंड में भी, अगर छोड़ना चाहे तो थर्ड में भी। इसमें अब कोई भी बाउंडेशन नहीं रही है। सेकंड नंबर पर आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहले जो था हमारा 10+2 पैटर्न था। जैसे हम कभी भी स्कूल में जाते थे तो नॉर्मली देखा जाता था कि 10th के बाद ही बच्चे अपनी आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स या साइंस ये सब स्ट्रीम लेते थे। लेकिन अब इसे चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4। तो ये 5+3+3+4 क्या है, इसे समझते हैं। पहले 5 ईयर जो बच्चे के हैं वो काउंट होंगे प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास। 5 साल हो गए आपके। प्लस 3 क्लास के आगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपके 3 साल हो गए। उसके बाद +3 7th 8th 9th क्लास तक हो गया आपके +3, और +4 जहाँ पहले 10th के बाद हमें +2 होना था, अब 9th के पास +4 कर दिया गया है।
नाइन्थ के बाद, एट्थ के बाद नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ, ये आपके +4, ये पैटर्न अब लागू कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। इसका थर्ड जो पॉइंट है, पहले मातृभाषा या स्थानीय भाषा का कोई भी प्रावधान नहीं था। अगर कोई भी बच्चा है तो उसे सिर्फ हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है उसी में पढ़ाया जाता था। उनकी मातृभाषा या जो उसकी स्थानीय भाषा है वहाँ की, जैसे कहीं तमिल या तेलुगु, तमिल तेलुगु में तो फिर भी वहाँ पे होता है सब्जेक्ट, लेकिन अगर कहीं उड़ीसा है या आसाम है, कहीं अलग से कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, उन्हें किसी जो बोर्ड सिलेक्ट कर देता उसी लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ता था। लेकिन अभी स्थानीय भाषा में भी अब नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा, स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों के लिए और भी आसान हो सके। मेनली इसका मकसद यही है। नेक्स्ट आपका है, पहले कोई भी विद्यार्थी अलग से सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। इसका मतलब है जैसे कि अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स ले रखी है तो बायो का सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। और अब इसके तहत ये कर, अगर पहले किसी को लेना ही पड़ता था, जैसे बायो के साथ अगर कोई मैथ लेना चाहता है तो एडिशनल के रूप में सब्जेक्ट ले सकता था। लेकिन अब इसमें चेंज करके क्या कर दिया गया कि कोई भी विद्यार्थी अगर चाहे तो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले सकता है। यानी कि अगर आप बायो के साथ में पॉलिटिकल लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, अगर बायो के साथ में हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिजिकल हुआ आपका, हिंदी हुआ, ये सब्जेक्ट भी आप साथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, पहले डिग्री 3 साल की थी, हर साल मार्कशीट दी जाती थी हमें। जैसे आपको पता, फर्स्ट ईयर के लिए मार्कशीट आती थी, सेकेंड ईयर के लिए मार्कशीट आती थी, और थर्ड ईयर करने के बाद हमें डिग्री मिलती थी। अब इसमें चेंज करके क्या कर दिया गया है, पहले साल के लिए आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड साल के लिए दिया जाएगा आपको डिप्लोमा। अगर कोई विद्यार्थी 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल कंप्लीट करने पर उसे डिग्री दी जाएगी, और चौथा साल कंप्लीट करने के बाद उसे शोध के साथ डिग्री, मतलब मेनली ये है बीए ये है या बीकॉम है या बीएससी आपकी 4 साल की जाएगी। 3 साल में तो आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर ये जो एक एडिशनल और 1 साल इंक्लूड किया गया है वो मेनली उसमें शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। और एमए है जो आपकी, एमकॉम है या एमएससी है, वो 1 साल की कर दी गई है। इसका मकसद यही है कि उसमें 1 साल की जो शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। नेक्स्ट आपका है, पहले केवल कुछ संस्थानों में इस संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी। संस्कृत भाषा ये नहीं है कि आप कहीं भी जाके किसी भी कॉलेज में संस्कृत आपको जाओगे तो मिलेगी ही जरूर, लेकिन अब संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अब इसमें चेंज किया गया है कि उच्च संस्थान जो भी है आपके, मेनली जो हायर यूनिवर्सिटी, उसमें जरूर संस्कृत भाषा पढ़ाई जाएगी, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं। और साथ में नृत्य है, संगीत है, या कला के कोई भी सब्जेक्ट है, वो जैसे ड्राइंग वगैरह, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। ये नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है। और शिक्षकों से रिलेटेड भी इसमें पॉइंट है। पहले शिक्षकों की आय अधिक होती थी, जैसा आपको पता है कि शिक्षकों की आय बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब शिक्षकों की आय में भी कटौती की जाएगी, और साथ ही पदों की संख्या भी कम कर दी जाएगी। शिक्षकों के जो भी पद हैं वो अब कम कर दिए जाएंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और शिक्षक और ज्यादा, हमें मेहनती शिक्षक मिलेंगे। इसका मतलब, इसका मकसद यही है मेनली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहले स्कूल में जाना सबके लिए अनिवार्य था। ये नहीं है कि आप स्कूल, आप घर पर रहकर स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं या सिर्फ आपको एग्जाम देने हैं, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत ये लागू कर दिया गया है। इसे ओपन लर्निंग कहा जाएगा, कि आप घर पर अगर कोई बच्चा किसी कारणवश हेल्थ प्रॉब्लम है या उससे कुछ कुछ भी पारिवारिक प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है किसी बच्चे के साथ, तो जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में जाकर ही पढ़े, वो घर पर भी अपनी तैयारी कर सकता है, और जब एग्जाम आए तो एग्जाम देकर अपनी क्लास क्लियर कर सकता है। और इसका जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पहले वोकेशनल जो व्यावसायिक कोर्स होते हैं वो 10वीं या 12वीं के बाद होते थे। जैसा कि आप देखते हैं 10वीं के बाद आईटीआई कर सकते हैं, या 12th के बाद ही हम कुछ कोई भी वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है, अब 6ठी क्लास के बाद ही वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा पेंटिंग में या किसी भी वेल्डिंग में, जैसे कोई भी, मेनली जो आईटीआई में हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं जो, या किसी भी तरह के कंप्यूटर का है कोई भी कोर्स वगैरह, जैसे जिस भी बच्चे का इंटरेस्ट हो 6ठी क्लास के बाद ही उसे वो पढ़ाया जाएगा। पहले जो कि 10वीं या 12वीं के बाद होते थे, अब ये इसमें चेंज कर दिया गया है। अब इसमें एक और चेंज किया गया है आपका, पहले एमए के बाद पीएचडी
अगर करते थे हम एमए के बाद पीएचडी, तो एमफिल करना जरूरी होता था हमें। लेकिन अब इसमें चेंज करके कर दिया गया है, एमफिल को खत्म कर दिया है। और अगर किसी को पीएचडी करनी है तो वो सीधा एमए के बाद ही पीएचडी कर सकता है। तो ये जितने भी आपके पॉइंट है नई शिक्षा नीति में निर्धारित किए गए हैं, जो भी बदलाव किए गए हैं। तो ये थी आपकी नई शिक्षा नीति पर वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। अगर हेल्पफुल लगा है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो ये था आपका आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपके कोई चैनल से रिलेटेड सजेशन है तो वो भी हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन फ्यूचर नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले आ सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।